अभी कुछ ही दिनों पहले की ही बात है, जब अपनी किताबों की अलमारी में मैं एक पुरानी किताब ढूंढ रही थी। वो किताब मैंने पहले तो पढ़ी हुई थी, लेकिन फिर भी पढ़ने का बड़ा मन कर रहा था। तभी किताबों के बीच में मुझे एक डायरी दिखाई दी। ये डायरी मैंने आखिरी बार कब देखी थी, मुझे याद नहीं। मैंने सोचा, ज़रा डायरी के पन्नों के बीच में है क्या, देखूं तो। जैसे ही मैंने वो डायरी खोली तो सबसे पहले मेरी नज़र एक गुलाब पर पड़ी। वो गुलाब जो डायरी के बीच में रहते रहते बिल्कुल सूख चुका था। मैंने उस गुलाब की तरफ कुछ देर बहुत ध्यान से देखा, याद करने की कोशिश की कि ये गुलाब आखिर मुझे किसने दिया था और क्यों। ढूंढने तो आई थी अलमारी में अपनी किताब, लेकिन ये डायरी देखकर सब कुछ भूल गई। मैंने सोचा, डायरी के पन्ने ज़रा पलट कर देखती हूँ, क्या पता उसी में से कुछ पता चल जाए। डायरी के पन्नों को पलटा तो पता चला कि ये डायरी तो मैं स्कूल टाइम में लिखा करती थी। हाँ, उस वक्त मुझे डायरी लिखने का बड़ा शौक था, लेकिन डायरी में इस गुलाब का कोई जिक्र नहीं है। किसने, कब, क्यों मुझे ये गुलाब दिया था, इसके बारे में मैंने डायरी में कुछ लिखा ही नहीं। सारा दिन ये ख्याल मुझे परेशान करता रहा। मैं सोचती रही, अरे मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि ये गुलाब जो है ये मुझे दिया किसने। पूरा दिन गुजर गया, शाम हो गई, लेकिन इस गुलाब का ख्याल मेरे दिलो दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। मैं मज़े से शाम की चाय की चुस्कियाँ ले रही थी जब मुझे उसकी याद आई। एक चेहरा बहुत सालों बाद मेरी जहन में उभर कर आया। तब क्या उम्र रही होगी उसकी, 16 या 17 साल। हाँ, इससे कम हो सकता है, पर ज़्यादा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे उस लड़के का नाम याद नहीं। क्या मैं उसका नाम जानती थी? शायद नहीं। वो मेरी कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ा होता था। जब भी मैं पढ़ाई के बाद अपने दोस्तों के साथ घर लौटती थी तो वो अपनी साइकिल लेकर बस वही बाहर खड़ा मिलता था। उसकी शक्ल ठीक से याद नहीं है मुझे, लेकिन ये याद है कि उसके बाल हमेशा बिखरे हुए होते थे और चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती थी। उसके बारे में मेरी सहेलियां मुझसे बात किया करती थी, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा कि क्या ये गुलाब उसने मुझे दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि कभी अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए उसने मेरे हाथों में ये गुलाब दिया हो? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है एक दिन अचानक वो गायब हो गया था। फिर उसका कोई पता ही नहीं चला। हाँ, उसके बारे में हम लोगों ने बात जरूर की थी, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ उसे मैं भूल गई। ऐसा तो नहीं लगता कि ये गुलाब उसने मुझे दिया होगा। शाम तक मैं फैसला कर चुकी थी, मुझे जानना ही है आखिरकार ये गुलाब इस डायरी में कैसे आया। अगर मुझे किसी ने ये गुलाब दिया था तो दिया था किसने, जरा पता तो करूं। मैं वो डायरी लेकर अपने कमरे में चली गई। डायरी के पन्ने पलटने लगी। हाँ, इससे स्कूल की पुरानी कुछ यादें तो ताज़ा हुई, लेकिन मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। जब रात के लगभग 8 या 8:30 बजे होंगे तो आखिरकार मैंने उस डायरी को बंद करके एक तरफ रख दिया। अपने आप पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। दुनिया भर की छोटी बड़ी बातें मैंने इस डायरी में लिख रखी थी, लेकिन यही नहीं लिखा था कि ये जो गुलाब है ये मुझे दिया किसने। बड़ी अजीब हूं मैं, इतनी बड़ी बात मैंने लिखी नहीं। एक लड़की को एक गुलाब मिला और उसने इसका जिक्र अपनी डायरी में किया ही नहीं। क्या मैं इतनी बेवकूफ थी कि मेरे लिए किसी के दिए हुए गुलाब का कोई मतलब ही नहीं था? मैंने याद करने की कोशिश की,
क्या मैं इतनी अनरोमांटिक थी? ये भी याद नहीं आया। पर जो कुछ भी हो, तब तक मैं अपने दिल में ठान चुकी थी, इस गुलाब के बारे में मैं पता करके रहूंगी। ये जान के रहूंगी कि ये गुलाब किसी की मोहब्बत का पैगाम था या किसी की दोस्ती का तोहफा।